अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने लगे हैं मटन आलू। उसके लिए हमने 1 से 1.5 किलो मटन लिया है। उसके लिए हमने 2 टमाटर लिए हैं, 2 से 3 प्याज लिए हैं, लहसुन को हमने छील के रख लिया है। और यहाँ जी हम अपने कुकर में मैं पतीले में ही बना रही हूँ, उसमें हमने अपने प्याज ऐड कर दिए हैं जो हमने काट के रखे हुए थे। लहसुन भी हमने अपना डाल दिया है और साथ ही हम ये अपना मटन डाल रहे हैं। जी मेरा नाम है अक्सा माजिद और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल देसी एंड अरबिक किचन। और उसके बाद हमने रेड मिर्चों का पाउडर डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच। जी साथ हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और जी ये बड़ा टेस्टी बनता है। हम तो कुकर में मैं कम ही बनाती हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट बनता है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगेगा और ये बड़ी अच्छी टेस्टी रेसिपी बन जाती है। ये आलू मटन का जैसे समझ ले हम लोग बनाते हैं सारे ही पहले से ही लोग बड़ा बनाते हैं, आलू गोश्त की बोलते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है। और यहाँ ये देखें जी पकने लग गया और मैंने इसको पहले कवर करके रख दिया था। साथ साथ हम इसको देखते रहेंगे और साथ साथ इसको वो कर देंगे, कवर करके ही हम इसको बनाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए हमारा मटन। क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, 40 से 45 मिनट तकरीबन हमें लग जाएंगे हमारा मटन गलने की वजह से ना। तकरीबन इतना टाइम तो हमें लगेगा ही आराम से, क्योंकि पतीले में मटन बनाना तो फिर नहीं आसानी से मटन गलता, थोड़ा टाइम तो लगता ही है फिर। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और आप लोग मुझे बताइए जी आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया जिसकी वजह से फ्लू वगैरह, गला ख़राब, खांसी, बहुत ज़्यादा मौसम वो हुआ है। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ देखें जी काफ़ी हद तक हमारा मटन हो गया है। ये देखें जी कैसे हमारा मटन बस तकरीबन गल ही गया है। और फिर अब हम इसकी अच्छे से फिर भुनाई करेंगे। जब ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसका पानी अच्छे से हम ड्राई कर ले, साथ फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो को कभी बहुत पसंद आएगी रेसिपी इंशाल्लाह। यहाँ अभी भी थोड़ी इसकी वो लग रही है कसर कि अभी भी थोड़ा होने वाला है, तो हम इसको थोड़ा और करते हैं, देखते हैं। साथ साथ हम इसको करके कवर और इसको बनाते हैं। और जी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम, गला ख़राब मौसम की वजह से, यहाँ बहुत ज़्यादा मौसम चेंजिंग की वजह से एकदम ठंड हो गई है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये हो गया मसला। और यहाँ देखें जी हमारा मटन गल गया और अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करके हम इसकी भुनाई थोड़ी सी करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी बेटा ओके, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आऊँगी, आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, देखिए मेरी वीडियो वॉच कीजिए कि आप लोगों के रेसिपी कैसी लग रही हैं। मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो आप लोग ज़रूर वो कीजिएगा मुझे सपोर्ट कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी कुकिंग अच्छी लग रही है। यहाँ देखें जी इसकी हम बुनाई करेंगे टमाटर ऐड करके। टमाटरों की वजह से थोड़ा वो पानी टमाटरों ने वो कर दिया, तो साथ साथ ही हम देखें टमाटरों ने अपना पानी निकाल दिया, उसकी हम अच्छे से बुनाई कर ले। बुनाई करके फिर हम इसमें आलू भी ऐड करते हैं, अपने आलू ऐड करेंगे फिर, ताकि आलू ऐड करके उसकी भी भुनाई करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद ताकि आलूओं के बाद फिर उसकी भुनाई करके फिर हम बीच में पानी ऐड करके उसको कवर कर देंगे। लेकिन अभी तो हमारे टमाटरों ने अच्छा खासा वो कर दिया, पानी अंदर हो गया सारा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वैसे लोग तो साथ भी डाल देते हैं, लेकिन हर किसी का अपना तरीका, अपनी रेसिपी है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ।
तो ऐसे ही मुझे थोड़ा सही लगता है। तो आप लोग भी देखिएगा, इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। आपको भी ऐसे ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। यहाँ जी देखें, काफ़ी हद तक अब हमारा मटन का हो गया है। अब देखिए जी, इसकी भुनाई कर रही हूँ मैं, साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं जी। इसकी भुनाई साथ साथ मैं कर रही हूँ, और साथ ही जी इसके हम बंदर आलू भी ऐड कर देते हैं अपनी भुनाई करके साथ ही, ताकि हम इसमें आलू ऐड करेंगे, फिर उसकी भी थोड़ी भुनाई करके फिर उसमें हम पानी ऐड करेंगे अपना, उसको कवर करके बनाएंगे अच्छे से। और जी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। काफ़ी ज़्यादा मौसम की चेंजिंग की वजह से मेरा ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ज़ुकाम, गला ख़राब, और मेरी बेटी को भी ज़ुकाम हुआ हुआ है, बुखार हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा बेचारी। हम तो बड़े थे जितना भी वो होता है। ओके ओके ओके, बड़े तो वो कर लेते हैं, बच्चों को थोड़ा मसला होता है, तो इसकी हम अच्छे से थोड़ी बुनाई कर लेते हैं। और फिर हमने जो पानी ऐड कर दिया साथ ही, अब हम इसको कवर कर देंगे इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके, इसको कवर करके फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, जब ताकि हमारे आलू हो जाए। ये देखिए जी, हम इसमें और पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा शोरबा सा तो हो, और आलू भी ज़ाहिर सी बात है गलेंगे तो फिर उस पर भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से ही साथ ही हम इसको हम अपना कवर कर देते हैं। कवर करके हम इसको रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अब 10 मिनट बाद मैं देखूँगी। ये देखिए जी, 10 मिनट बाद के हम इसको खोल के देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे वैसे लग रहा है कि अभी आलू नहीं हुए, फिर भी मैं देखती हूँ आलू हो गए या नहीं हुए। तो यहाँ भी अभी मुझे लग रहा है ऐसे कि हमारे आलू नहीं हुए, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार, देख के आलू अपने ना ट्राई करके, उसके बाद देखते हैं अगर हो गए तो ठीक है, फिर हम उसकी थोड़ा पानी वो करके इसको वो करते हैं, धनिया वगैरह ऐड करते हैं, इसमें ज़ीरा ऐड करते हैं। यहाँ देखें जी, यहाँ दोबारा मैं इसको चेक कर रही हूँ कि आलू हुए या नहीं हुए। अभी भी थोड़े आलू नहीं हुए, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फिर कवर कर देती हूँ और वो कर देती हूँ ताकि हो जाए आलू हमारे अच्छे से। यहाँ जी ये देखिए जी, आलू हमारे होने वाले हैं तकरीबन। यहाँ हमारे आलू हो गए हैं, तो अब हम इसमें धनिया वगैरह हर चीज़ ऐड करेंगे, थोड़ा इसका पानी को ड्राई करके, ताकि थोड़ा हमारा पानी ड्राई हो जाए। इस वजह से है कि ताकि शोरबा नॉर्मल ही अच्छा लगता है, ज़्यादा फिर पानी पानी भी अच्छा लगता। अपने हिसाब से आप इसकी ग्रेवी शोरबा बनाइएगा कि जैसे जिसको पसंद हो। कोई ज़्यादा पतला भी खाते हैं, लेकिन हम नॉर्मली ही मैं बनाती हूँ। यहाँ देखें जी, इसका ऑयल भी निकल आया है ऊपर को थोड़ा थोड़ा, और अब हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। ये देखें जी, साथ ही हमने इसमें धनिया ऐड कर दिया। और अब आपको मैं इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ इंशाल्लाह सर्व करके। ये देखिए, ये देखिए जी, माशाल्लाह से धनिया ऐड करते ही ऑयल आ जाता है ऊपर। ये देखें, और ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी ऐड किया था, और थोड़ी सी दालचीनी और बड़ी इलायची, मुझे लगता है वो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग भी ज़रूर